इस महिला संवाद कार्यक्रम में इस मंच की अध्यक्षता करते हैं पंकज सिंह जी। इस मंच का संचालन कर रहे श्री नंदन प्रसाद यादव जी। इस मंच पर बैठे हुए रिंकी कुमारी जी, विंता देवी जी, बबीता देवी जी, गोरेलाल यादव जी, शशि सिंह जी, मनोज कुमार वर्मा जी, सुनील यादव जी, उमेश यादव जी, मंटू यादव जी, विजय राम जी, राजवल्लभ राम जी, मिथिलेश राम जी, मुद्रिका राम जी, प्रदीप राम जी, मनोज राम जी, भगीरथ चौधरी जी, कामेश्वर यादव जी, सुनील भगत जी, अश्विनी यादव जी और इस बनिया बीघा पंचायत के कमालपुर गांव में कोने कोने से आए हुए तमाम माताएं एवं बहनें, बुजुर्ग और कार्यकर्ता भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज महिला संवाद कार्यक्रम है, इसलिए मैंने इस संवाद कार्यक्रम को इसलिए रखा है कि पुरुष तो संवाद करके चले जाते हैं, महिलाओं का मन होता है तो आती है, नहीं होता है नहीं आती है। लेकिन आज मैंने खास करके इस महिला संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आपको जागरूक और सचेत करने का काम किया है, इसलिए ही मैंने ये सम्मेलन बुलाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान की बिहार सरकार जो है प्रत्येक परिवार को 10-10 हज़ार रुपये दे रही है और ये 10-10 हज़ार रुपये भी इसलिए दे रही है, जैसे परिवार में 5 लोग हैं तो 2-2 हज़ार रुपये की राशि बट रही है। ये राशि इसलिए दी जा रही है जिससे कि वोट खरीदा जा सके। बताइए, वर्तमान सरकार की ये हालत हो गई है कि वो पैसे से वोट खरीद रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार और वर्तमान की बिहार सरकार दोनों मिलकर करीब 65,000 लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से काटती है और ये उन लोगों का नाम है जो कि दलित और महादलित परिवार और निचले परिवार से आते हैं। वो जानती है कि देश में सबसे बड़ी आबादी दलित और महादलित की है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है और उसके जगह पे मरे हुए लोगों का नाम लिख दे रही है। मैं आप लोगों को इसके लिए भी जागरूक करने आई हूँ। इसी जागरूकता के सिलसिले में आदरणीय राहुल गांधी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने पूरे बिहार में 15 दिन की पद यात्रा निकाली और वोटर अधिकार यात्रा के लिए वोटर अधिकार यात्रा का नाम देकर उन्होंने वोटरों को जागरूक करने का काम किया। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, केंद्र की जो समाजवादी सरकार है वो दलित और महादलित निचले तबके के लोगों को 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ देती है। ये 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ तो कांग्रेस के से भी मिलता था, कोई नया नहीं है। लेकिन 4 किलो चावल इस महंगाई के दौर में 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ से क्या किसी परिवार का पेट भर सकता है? यह सोचने वाली बात है। जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों को देख लीजिए, उनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था है, उन्हें रोजगार कौन देगा, उन्हें नौकरी कौन देगा। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बिहार की वर्तमान सरकार जो है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अराजकता और आपराधिक घटनाओं से लिप्त हो गई है। अभी 1 महीने पहले की बात है, करीब बिहार में 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और जब प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी पूछते हैं कि ये पैसा कहाँ गया, इस पैसे का हिसाब जनता को देना चाहिए, तो वो कहती है कि हमें पैसा का हिसाब नहीं पता, वो पैसा कहाँ खर्च हुआ। बताइए कितनी अराजकता है, कितना भ्रष्टाचार है। वहीं बिहार प्रदेश के किसी भी प्रखंड कार्यालय में आप चले जाइए, किसी भी काम को लेकर, आयु प्रमाण पत्र बनाना हो, आवास प्रमाण पत्र बनाना हो या वृद्धा पेंशन का कार्ड बनाना हो, किसी भी काम को लेकर आप चले जाइए तो वहाँ के बड़े बाबू आपसे कहेंगे कि भैया पहले पैसा निकालो तब हम काम करेंगे। बताइए कहाँ पर है बिहार? जो बिहार
जो बिहार प्रगति के पहले पायदान पर आता था और आज 5 सालों में सबसे निचले पायदान पर चला गया है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वही बिहार के पढ़े लिखे नौजवान और बिहार के पढ़े लिखे युवा लोग नौकरी की तलाश में पलायन कर रहे हैं। आज दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, चाहे वो गोवा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और जब वहाँ भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तब वे लोग मजदूरी करने पर उतारू हो जाते हैं। मैं जानती हूँ कि उन्हें परिवार का पेट पालन करना है, इसलिए वो अपने परिवार से झूठ बोलकर मजदूरी तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बिहार इस समय बहुत विकट स्थिति से गुजर रहा है। बिहार इस समय असुरक्षित हो गया है, एक दफा फिर से बिहार असुरक्षित हो गया है। और इस समय हम लोगों ने बहुत सोच विचार कर एक फैसला लिया है कि बिहार को आगे बढ़ाना है, एक नया और विकसित बिहार बनाना है, बिहार में परिवर्तन लाना है। तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना होगा। आदरणीय तेजस्वी यादव जी प्रतिपक्ष के नेता रहे और 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 15 लाख नौकरियां दी थी। आज बिहार में यदि तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो उन्होंने कुछ संकल्प और कुछ वादे किए हैं जिन्हें मैं आप सबों के समक्ष रखना चाहूँगी। तेजस्वी यादव ने कहा है यदि बिहार में उनकी सरकार बनती है तो वो बिहार में प्रत्येक माँ और बहन को माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये की राशि जो है उनके खाते में हर महीने दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि सामाजिक पेंशन के तहत वृद्ध महिलाएं, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन जो कि चल फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों के खाते में भी 1500 रुपये की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो गैस का सिलेंडर आप लोग 1100-1500 में लिया करते हैं, वो गैस का सिलेंडर मात्र 500 रुपये में आपको मिल जाएगा। उन्होंने बताया है कि यदि बिहार में उनकी सरकार बनती है तो बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे लगाए जाएंगे जिससे बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर को 200 यूनिट की बिजली जो है मुफ्त में दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर बिहार की वर्तमान सरकार जो है उनकी नकल करते हुए बिहार के लोगों को 125 यूनिट का बिजली मुफ्त दे रही है और जो 400 रुपये सर्वाधिक पेंशन देती थी उसे 1100 रुपये कर दिया है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बिहार में यदि तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो उन्होंने एक एजुकेशन हब बनाने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि स्मार्ट सिटी के नाम से ये बनाया जाएगा जिसमें बिहार के छात्र और छात्राएं पढ़ सकेंगे और वहीं उन लोगों को रोजगार और उसी के अंदर से नौकरियाँ भी मिल पाएंगी। मैं आप लोगों को कहती हूँ कि महिला शक्ति स्वरूप होती है और आप लोगों को एक वोट का अधिकार संविधान ने दिया है। आज हमारा संविधान भी खतरे में है और हमारा लोकतंत्र में भी खतरे में है, इसलिए हमें संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाया है। चुनाव के दौरान बहुत सारे लोग आएंगे, आपके पास बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आपको उन बातों में नहीं पड़ना है और आपको अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना है। आपको उसी लोगों के साथ जाना है जो कि आपके साथ लंबे समय तक चल सकते हैं, जो आपके काम आ सकते हैं, जो आपके कंधे से कंधे मिलाकर चल सकते हैं। मैं महिलाओं को कहती हूँ यदि महिलाएं एक तरफा वोट भी कर दे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि बिहार में मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी की सरकार को बनने से कोई रोक सके। आदरणीय तेजस्वी जी युवा है, मेहनती है, कर्मठ है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि महिलाएं अपना एक वोट जो है लालटेन छाप पर जरूर देंगी। आप लोग 10 बजे से बैठे हुए हैं हमें सुनने के लिए। आप लोगों ने काफ़ी धैर्यपूर्वक और साहस से हम लोगों के लिए इतना समय दिया, अपना कीमती वक्त निकाल के आप लोग बैठे रहे। आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय तेजस्वी, जय लालू।